आज बाइबल में एक ऐसी स्त्री के बारे में जानेंगे जो मनुष्य का हाथ देखकर या उन्हें देखकर बता देती थी कि उसके जीवन में क्या हुआ है या उसके जीवन में क्या होने वाला है। इन सब बातों को वो बता देते थे। यदि किसी का बेटा कहीं चला गया है या किसी की बेटी कहीं चली गई है या किसी का पत्नी या पति कहीं चला गया है तो वो सारी बातें वो बता देती थी। यदि किसी का चीज़ कहीं खो जाता था तो वो भी वो बता देती थी। और इस तरह से वो स्त्री बहुत पैसे कमा लेती थी। ऐसा नहीं कि वो सच नहीं बोलती थी, वो सच बोलती थी और इस तरह से वो बहुत पैसे कमा रही थी। जब हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय और 16 से जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाते थे। जब पौलुस और सिलास प्रार्थना करने के समय प्रार्थना की जगह पर जा रहे थे। आज कितने लोगों को प्रार्थना का समय और प्रार्थना का जगह मालूम नहीं रहता। हाँ, उन्हें ज़रूर मालूम होता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की संगति करते हैं, उन्हें प्रार्थना का समय और प्रार्थना का जगह मालूम चल जाता है। पर दुख की बात यह है कि आज कितने सारे विश्वासी और मसीह भाई बहनों को प्रार्थना का समय मालूम नहीं होता कि हमारा प्रार्थना कितना समय शुरू होता है, चर्च कितना समय लगता है, या हमें प्रार्थना में जाना है या नहीं जाना है। कई लोगों को यह मालूम नहीं होता। दुख की बात तो यह है कि कई विश्वासी और मसीह भाई बहनों को संडे भी मालूम नहीं रहता कि आज रविवार है और भूल जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के सच्चे लोग होते हैं उन्हें प्रार्थना का समय और प्रार्थना का जगह मालूम होता है कि हमें किस समय और किस जगह प्रार्थना पर जाना है और प्रार्थना करना है, परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। तो पौलुस और सिलास को प्रार्थना का समय और प्रार्थना का जगह मालूम था और वे प्रतिदिन जाते थे। तो यहाँ पर लिखा है पौलुस और सिलास के विषय में, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। तो जब पौलुस और सिलास प्रार्थना की जगह में जा रहे थे तो उन्हें एक ऐसी दासी मिली। वो स्त्री किसी की दासी थी, किसी की गुलाम थी वो, लेकिन उसके अंदर एक भावी कहने वाली आत्मा थी। वह अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी और भावी कहने से वह अपने स्वामियों के लिए बहुत पैसे कमा लेती थी। यदि वो बता देती थी कि आपका बेटा कहाँ पर खोया है, आपका बेटा कहाँ गया है, या आपकी बेटी कहाँ गई है, या आपके जीवन में क्या घटा है और आपके जीवन में क्या घटना होने वाला है, इन सारी बातों को बता देती थी, स्पष्ट बोल देती थी, सच सच बोल देती थी। तो इस तरह से वो पैसे कमाने लगी और लोग अपनी परेशानियों को ले लेकर के उनसे पूछने के लिए उनके पास आया करते थे, रुपए पैसे लेकर के, और वो उन सब बातों को बताती थी। तो बहुत सारे लोग उनके पास आते थे और इस तरह से वो बहुत पैसे कमाती थी। लोग दूर दूर से भी उनके पास आते थे। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी और कहने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। और जैसे ही वो स्त्री पौलुस और सिलास को देखती थी तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, ये हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। धीरे से नहीं बोलती थी, चुपके से नहीं बोलती थी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी और आसपास के लोग सुनते भी थे। यहाँ तक कि उस स्त्री के जो स्वामी थे, जिनकी वह गुलाम थी, उस समय पहले गुलाम हुआ करते थे, बहुत समय पहले, तो स्त्री भी अपने स्वामियों के गुलाम थी वो, तो उनके स्वामी भी सुना करते थे। और ये एक दिन का बात नहीं था, जब भी पौलुस और सिलास उस रास्ते से गुजरते थे तब वो चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। 18 पद,
वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। लगभग 3-4 महीने बीत गए और वह स्त्री रोज रोज वैसे चिल्लाती थी। वो जान तो रही थी कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, यह हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, लेकिन वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रही थी, स्वयं उस उद्धार के विषय में नहीं जानना चाहती थी। और उसके स्वामी लोग भी जो सुन रहे थे कि पौलुस और सिलास परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, ये हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, लेकिन उनको भी उद्धार से, न उद्धार के मार्ग से कोई मतलब नहीं था, न परमेश्वर से मतलब था, न परमेश्वर के लोग पौलुस और सिलास से मतलब था। उनको तो सिर्फ कमाई करना था, वे सिर्फ कमाई कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पौलुस इन रोज़ रोज़ की आदतों से, रोज़ रोज़ के उनके आदतों से परेशान हुआ, तो पौलुस मुड़कर उस स्त्री से कहा कि हे भावी कहने वाली आत्मा, उस स्त्री में से निकल जा। वो भावी कहने वाली आत्मा उसी घड़ी निकल गई, क्योंकि पौलुस ने कहा उस भावी कहने वाली आत्मा से कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वो भावी कहने वाली आत्मा उसी वक्त उसी घड़ी निकल गई। अब लोग उसके पास आने लगे, कई लोग अपनी परेशानियों को लेकर के, लेकिन वो बता नहीं पाती थी क्योंकि उसके अंदर से भावी कहने वाली आत्मा निकल गई थी। अब उनका कमाई ठप हो गया, उनका पैसा आने का जरिया बंद हो गया। ऐसे ही हमें समझना है कि हर सच बात बताने वाला, अद्भुत काम दिखाने वाला परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते। वो स्त्री तो जानती थी कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, उसके स्वामी भी जानते थे, लेकिन उन्हें न तो पौलुस और सिलास से मतलब था, न उद्धार से मतलब था, न उद्धार के मार्ग से मतलब था। और वो स्त्री भी सच सच बोलती थी, ऐसी बात नहीं कि वो सच नहीं बोलती थी, लेकिन क्या वो परमेश्वर की दासी थी? नहीं थी। आज इस संसार में कई लोग अद्भुत काम देखकर उनके पीछे हो लेते हैं और कहते हैं कि सचमुच इनके अंदर परमेश्वर है या इनके पास परमेश्वर है, ऐसा समझते हैं। लेकिन बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 4:1 में कि हर एक आत्माओं की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बाइबल तो साफ साफ कह रही है हर एक मसीहों से, हर एक विश्वासियों से, हे प्रियों, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, हर एक लोगों पर विश्वास मत करो। यदि सच्चा परमेश्वर है तो झूठा परमेश्वर भी है, यदि सत्य है तो झूठ भी है, आशीष है तो श्राप भी है, जमीन है तो आसमान भी है, सच्चे मसीह हैं तो झूठे मसीह भी हैं, सच्चे भविष्यवक्ता हैं तो झूठे भविष्यवक्ता भी हैं। तो हम यदि किसी के कामों को देखते हैं, आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, तो उनके काम को देखें, उनके नाम को देखें कि वे किस नाम से वो आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, किस नाम से वे ये सारी बातें बताते हैं हमारे जीवन के। हम कई लोग हाथ देकर पूरा कुंडली दिखा देते हैं, तो क्या इसका मतलब वो परमेश्वर के लोग हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि जिनके पास यीशु मसीह का नाम नहीं है, और यीशु के नाम के बगैर या यीशु मसीह के बिना जो और कई नाम से, अन्य नामों से अनेक बात बताते हैं, तो बाइबल कहती है कि हर एक आत्माओं की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। हमें इन बातों को देखना है। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई हमें देखकर हमारे जीवन के पिछले घटना को बता दे रहा है या हमारे आने वाले जीवन में क्या घटना होगा उसको बता दे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो परमेश्वर का लोग हो, क्योंकि हमें बाइबल को समझना है कि बाइबल क्या कह रही है। वो स्त्री थी जो सब कुछ सच सच बता देती थी, लेकिन उन्हें उद्धार से ना मतलब था, ना यीशु मसीह से मतलब था, वे परमेश्वर के लोग थे ही नहीं। और जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। जब स्त्री का कमाई बंद हो गया, उनके कमाने का जरिया बंद हो गया,
तो उस स्त्री के स्वामियों ने पौलुस और सिलास को पकड़ के बहुत पीटे और उन्हें पीटते हुए चौक में, जैसे गांव में नगर में चौक होता है, उस चौक में प्रधानों के पास ले गए। हम ये न समझें कि हर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर की तरफ से हो। इसी के अंतराल में जब हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय में पढ़ते हैं एक जादूगर के विषय में, जब सामरिया में समौन नाम का एक जादूगर रहता था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। सामरिया नगर में एक समौन नाम का जादूगर था और वो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करके रखा था। जैसे रुमाल को कबूतर बना देना, हवा में किसी मनुष्य को गायब कर देना, पत्थर को मिठाई बना देना, इस तरह से बहुत सारे वो आश्चर्य कर्म करता था और अपने कामों से वो सामरिया के लोगों को चकित करके रखा था, वर्गला के रखा था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। अब तो सामरिया के लोग ये भी कहने लगे कि इसमें सचमुच परमेश्वर की शक्ति है जो महान कहलाती है। ऐसी बात नहीं है कि वे लोग नहीं कहने लगे। आज हम लोग भी ऐसे ही हम लोग भी कुछ आश्चर्य कर्म देख लेते हैं तो हम ये समझते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से है या फिर उनके पास सच्चा परमेश्वर है या उनके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। नहीं, ये गलत है। हम बाइबल को समझें। बाइबल क्या कह रही है कि हर एक आत्माओं की प्रतीति ना करो वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। सामरिया नगर में समौन जादूगर सामरिया के लोगों को अपने जादू के कामों से बहुत ही चकित करके रखा था, इसलिए सामरिया के लोग समौन जादूगर को बहुत मानते थे, उनका सम्मान करते थे, उनका बहुत आदर करते थे। परंतु उसी समय फिलिप्पुस सामरिया नगर में पहुंचा और वहां जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने लगा। और जब फिलिप्पुस प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने लगा तो क्या स्त्री क्या पुरुष बपतिस्मा लेने लगे। जब 12 पद में पढ़ते हैं, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। अब उसी नगर में फिलिप्पुस भी पहुंच गया और एक तरफ समौन जादूगर अपना जादू दिखाता था तो दूसरी तरफ फिलिप्पुस प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता था। तो धीरे धीरे भीड़ फिलिप्पुस के पास बढ़ने लगा और समौन जादूगर के पास से घट गया और लोग फिलिप्पुस के पास आने लगे और फिलिप्पुस जो सुसमाचार सुनाता था यीशु मसीह के नाम से, उस नाम के सुसमाचार को सुनकर बपतिस्मा लेने लगे। और सिर्फ फिलिप्पुस सुसमाचार ही नहीं सुनाता था, परंतु फिलिप्पुस के हाथों से परमेश्वर बहुत ही चिन्ह और चमत्कार दिखाता था। मतलब कई लोग बीमारियों से जकड़े हुए थे, कई लोग दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए थे, कई लोग कोढ़ी थे और कुछ लोग के लाइलाज बीमारी थे। वो सारे जो बीमारी और दुष्ट आत्मा ग्रस्त उन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में ठीक कर देता था। अब धीरे धीरे गया और समौन जादूगर के पास पूरा भीड़ खाली हो गया। समौन जादूगर को लगा कि ये कौन है भाई जो नया आया है नगर में, और वह भी जाकर फिलिप्पुस के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने लगा। जब 13 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तब समौन ने स्वयं ही विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। और समौन जादूगर स्वयं फिलिप्पुस के पास आया और देखने लगा कि ये कौन सा अद्भुत काम दिखाता है कि लोग मुझे छोड़कर इसके पास आने लगे। तो वो जब आकर देखा कि यीशु मसीह के नाम में लोग चंगे हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में पावर है, यीशु मसीह का नाम में अद्भुत अद्भुत बीमारी ठीक हो जा रहा है, लाइलाज बीमारी ठीक हो जा रहे हैं, तो फिलिप्पुस तो समौन जादूगर बड़ा ताजुब हो गया और उन्होंने फिलिप्पुस की बातों पर, फिलिप्पुस के सुसमाचार पर विश्वास किया जो वो यीशु मसीह के नाम से सुनाता था।
वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। वही समौन जादूगर जो सामरिया के लोगों को चकित करके रखा था, वही जादूगर फिलिप्पुस के हाथों से सामर्थ्य के काम होते देखकर खुद चकित हो जाता था। और वो बपतिस्मा लेकर अपना पूरा जादू विद्या छोड़ दिया, तंत्र मंत्र छोड़ दिया, पूरा जादू दिखाना बंद कर दिया उसने। और वो फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, फिलिप्पुस के संग रहने लगा। तो यहाँ पर हम एक बात और सीखे कि हर जादू, हर आश्चर्य कर्म परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकते। अब ये तो हो गया एक अलग बात। अब वो बात जो परमेश्वर के दास करते थे और उसी को जादूगर भी कर देते थे। जब हम जब निर्गमन में पढ़ते हैं 7 अध्याय में इसी बात को, ऐसा नहीं कि जादूगर और तंत्र मंत्र वाले अद्भुत काम नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते। जब मूसा और हारून को परमेश्वर ने भेजा और मूसा और हारून को परमेश्वर ने कहा कि तुम फिरौन के पास जाना और उनसे कहना कि मेरे इज़राइल प्रजा को जाने दे, तो वो पूछेगा कि तू कोई चिन्ह दिखा, तब उन्हें चिन्ह दिखाना, अपनी लाठी को उनके सामने डाल देना, तो ये अजगर बन जाएगा। और वैसे ही उन्होंने किया। जब मूसा और हारून राजा फिरौन के पास गए और फिरौन से कहने लगे कि तू परमेश्वर की प्रजा को जाने दे, तो फिरौन उनसे कहने लगा कि कोई चिन्ह दिखा कि परमेश्वर ने ही तुझे भेजा है, तब हम जाने देंगे। तो यहाँ पर 10 पद में पढ़ते हैं, निर्गमन 7:10 में, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गया। तो ऐसा नहीं है कि मूसा और हारून का जो लाठी था वही अजगर बना। अब राजा ने भी अपने देश से जितने भी जादू विद्या करने वाले थे उन सबको बुला लिए और उनसे कहा कि देखो इसने लाठी को अजगर बना दिया, तुम क्या कर सकते हो। तो फिरौन के जो जादूगर थे उन्होंने भी अपने अपने लाठी को अजगर बना दिया। ऐसा नहीं है। 11 पद में पढ़ते हैं, तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। क्या यहाँ पर सिर्फ मूसा और हारून का लाठी ही अजगर बना? नहीं, सिर्फ मूसा और हारून का लाठी ही अजगर नहीं बना, परंतु उन जादू करने वालों और टोना करने वालों को लाठी भी अजगर बन गया। तो यहाँ पर 2 बातें निकलकर सामने आती है। एक तरफ परमेश्वर का दास मूसा और हारून, तो दूसरी तरफ राजा फिरौन के जादूगर जिन्होंने अपनी भी लाठी को अजगर बना दिया। हालांकि हारून की लाठी उन लाठियों को निगल गई, हारून की लाठी उन जादूगरों के लाठियों को निगल गई, लेकिन फिर भी फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने परमेश्वर की प्रजा को जाने नहीं दिया। तो हम सिर्फ एक नज़रिए से देखते हैं कि मूसा और हारून का लाठी अजगर बन गया, लेकिन दूसरे नज़रिए को भूल जाते हैं कि राजा ने भी जो जादूगर बुलाए थे, तंत्र मंत्र वालों को बुलाए थे, उन्होंने भी अपने अपने लाठी को अजगर बना दिया। इससे हमें क्या सीख मिलता है? हम चिन्ह चमत्कार के पीछे मत दौड़े। चिन्ह चमत्कार शैतान भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है चिन्ह चमत्कार शैतान नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया है कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। यदि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा तो मुझे चिन्ह और चमत्कार की क्या आवश्यकता है? मैं तो यीशु से प्रेम करता हूं। लेकिन जिन्हें यीशु मसीह से प्रेम नहीं करना होता वही लोग चिन्ह चमत्कार ढूंढते हैं। मैं जब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लूँगा तो मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करूँगा। कई लोग कहते हैं कि तू तो यीशु मसीह पर बड़ा विश्वास करता है, तेरा यीशु सच्चा है तो चल बादल से पानी बरसा के दिखाए, ये करके बताए, वो करके बताए। तो ऐसा नहीं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आकाश से पानी नहीं गिरा सकता, वो तो आग भी बरसा सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम जानते हैं तो उसने साफ साफ कहा है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर,
केवल उसी की उपासना कर। जब शैतान ने कहा था यीशु मसीह को कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को नीचे गिरा दे, तो वहाँ पर यीशु मसीह कहा था कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर, केवल उसी की उपासना कर। हमारा परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, आकाश से आग भी बरसा सकता है, पानी भी बरसा सकता है, पत्थर भी बरसा सकता है, लेकिन हमें अपने परमेश्वर का परीक्षा नहीं करना है। तो जो लोग चिन्ह और चमत्कार ढूंढना चाहते हैं, इसका मतलब उन्हें यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है। यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया है कि योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि योना 3 दिन 3 रात जल जंतु के पेट में रहा। ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ। तो इससे बड़ा चिन्ह चमत्कार और कुछ भी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, मनुष्य बनकर इस संसार में आया, दुनिया के हर मनुष्य के पाप को लेकर क्रूस पर कुर्बान हुआ। लोग समझे कि अब ये मर गए, अब यहाँ से इनका कहानी ख़त्म हो गया। क्रूस पर मर गए और यहाँ से इनका कहानी ख़त्म हो गया। यीशु के चेले भी सोचने लगे, लेकिन बाइबल तो कहती है कि क्रूस पर से ही कहानी शुरू हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस पर से कहानी शुरू हुआ है। तो जो क्रूस पर विश्वास करेंगे उनके लिए उद्धार है, जो क्रूस पर विश्वास नहीं करेंगे उनके लिए कोई उद्धार नहीं है। तो ये चिन्ह चमत्कार के बारे में बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर चिन्ह चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते। बाइबल यही कहती है, ऐसी बात नहीं है। और भी आश्चर्य कर्म हारून और मूसा के हाथ में होते थे लाठी के द्वारा। तो फिरौन के जो जादूगर थे वो भी करते थे। जब दूसरी बार मूसा और हारून राजा के पास गए और राजा से कहने लगे परमेश्वर की प्रजा को जाने दे, लेकिन फिरौन ने नहीं जाने दिया, तब हारून ने अपना लाठी नील नदी में मारा और नील नदी पूरा लहू बन गया। नील नदी और जो तालाब थे, झरने थे, सब लहू बन गए। उसमें के सारे मछली मर गए और वो देश पूरा बरसाने लगा, यहाँ तक कि मिस्री लोग पानी भी न पी सके। तब फिरौन ने भी अपने जादूगरों को बुलाया और उन्होंने भी पानी को लहू बना दिया। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का जल सब जल लहू बन गया और नील नदी में जो मछलियाँ थी वे मर गई और हारून और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया। तो अभी फिरौन का मन हठीला हो गया और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की न मानी। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 7:22 में, तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया। मिस्र के जादूगर भी वहाँ के मिस्र के जो जल थे उन्होंने भी लहू बना दिया। यह हो गया दूसरा कि परमेश्वर के जो दास थे, नबी थे मूसा और हारून, वे भी आश्चर्य कर्म कर रहे थे, वे भी अद्भुत काम कर रहे थे। तो फिरौन के जो जादूगर थे वे भी कर रहे थे। हालांकि परमेश्वर के दास के सामने उनके काम थोड़े थे, लेकिन कर रहे थे। इसलिए हमें आश्चर्य कर्म के पीछे नहीं दौड़ना है। तीसरा काम किए मेंढक। जब हारून और मूसा मिस्र देश में मेंढक ले आए, तब फिरौन के जादूगर भी मिस्र देश में मेंढक ले आए। ऐसी बात नहीं है कि फिरौन के जादूगर मिस्र देश में मेंढक नहीं लाए, वे लोग भी मेंढक ले आए। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 8:5 में निर्गमन, फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। एक तरफ जहाँ मूसा और हारून परमेश्वर की दी हुई
लाठी के अनुसार, परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार मिस्र देश में मेंढक ले आए, तो दूसरी तरफ फिरौन के जो जादूगर थे वे अपने तंत्र मंत्र से मिस्र देश में मेंढक ले आए। तो यहाँ पर दो बातें, परमेश्वर के लोग भी मिस्र देश में मेंढक ला रहे हैं और फिरौन के जादूगर भी मिस्र देश में मेंढक ला रहे हैं। तो हम किस चीज़ पर विश्वास करें? क्या आज भी हम चिन्ह चमत्कार पर विश्वास करेंगे? हम अद्भुत काम देखते हैं तो उनके पीछे मत जाएं कि ये परमेश्वर की ओर से हो रहे हैं, नहीं, हम उन्हें परखें। ये बाइबल कह रही है। यदि कोई हमारे घर आता है और यीशु मसीह का छोड़ कोई दूसरा सुसमाचार सुनाता है तो बिल्कुल हम उन्हें ना सुने। बाइबल तो कहती है कि ऐसे लोगों को घर में आने मत दो और ना ऐसे जन को नमस्कार करो। जब हम इसको बाइबल में पढ़ते हैं, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 10 और 11 पद में, तो यहाँ पर बाइबल कहती है, यदि कोई तुम्हारे पास आए, बाइबल कह रही है, यदि कोई आपके घर में आता है और यह शिक्षा ना दे, अर्थात यीशु मसीह का शिक्षा नहीं दे रहा है, यीशु मसीह के बारे में नहीं बता रहा है, यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में नहीं बता रहा है, यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में आपको नहीं सुना रहा है, उसे ना तो घर में आने दो और नमस्कार करो। यदि कोई आपके घर आता है और आपको यीशु मसीह का छोड़ किसी दूसरे नाम का प्रचार कर रहा है, किसी दूसरे नाम के बारे में सिखा रहा है, किसी दूसरे नाम की भक्ति करने में आपको गलत रास्ता दिखा रहा है, तो बाइबल कह रही है उसे घर में आने मत दो और उसे नमस्कार मत करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। यदि कोई आपके घर आता है और यीशु मसीह के शिक्षा को नहीं देता, यीशु मसीह के बारे में नहीं प्रचार करता, परंतु कुछ और नाम का प्रचार करता है, कुछ और बातों को बताता है जिसमें यीशु मसीह नहीं है, जिसमें यीशु का नाम नहीं है, तो बाइबल कहती है उसे घर में घुसने मत दो, उसे नमस्कार मत करो। क्योंकि हम यदि ऐसे व्यक्ति को नमस्कार करते हैं तो उसके पापों में, उसके बुरे कामों में हम साझी हो जाते हैं, उसके संगी बन जाते हैं, उसके साथी बन जाते हैं, क्योंकि हम उसको नमस्कार कहते हैं। जिसने जो यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाता परंतु दूसरे चीज़ का सुसमाचार सुनाता है और उसको यदि हम नमस्कार कहते हैं तो उसके बुरे काम में हम उसका साथी बन जाते हैं, सहभागी बन जाते हैं। तो बाइबल को हमें समझना है कि बाइबल क्या कह रही है। पौलुस इस बात को और अच्छे रीति से बताता है, समझाता है। गलातियों 1 अध्याय 7-8 पद में, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। बाइबल कह रही है कि यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़, उसके क्रूस के सुसमाचार को छोड़ और कुछ भी सुसमाचार नहीं है इस संसार में। लेकिन बात यह है, कुछ झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक निकल खड़े हुए हैं और अन्य नाम का प्रचार कर रहे हैं, अन्य नाम को सिखा रहे हैं, और बाइबल कहती है कि उनके प्रचार से तुम्हें घबरा देते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, पौलुस कहता है कि यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, तो पौलुस ने कौन सा सुसमाचार सुनाया है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार मुर्दों में से तीसरा दिन जिंदा हुआ। ये सुसमाचार पौलुस ने हमें बताया है, सुनाया है। तो इसके सिवा और कोई दूसरा सुसमाचार तुम्हें और कोई सुनाता है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। हर एक वो व्यक्ति श्राप के अधीन में है जो यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़ अन्य सुसमाचार सुनाता है। और जो लोग भी यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़कर अन्य सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, वे भी उनके बुरे काम में साझी होते हैं, वे भी श्राप की अधीनता में चले जाते हैं। क्योंकि इस संसार में केवल एक सुसमाचार है कि यीशु मसीह दुनिया के तमाम लोगों के पापों को अपने ऊपर क्रूस पर लेकर कुर्बान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जिंदा हुआ।
ऐसा काम यीशु के सिवा किसी ने नहीं किया, इसलिए एक ही सुसमाचार है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस बाइबल अध्ययन के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता था कि चिन्ह चमत्कार के पीछे मत जाइए, वचनों को सुनिए, वचनों पर विश्वास कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हम केवल यीशु मसीह पर विश्वास करें, मसीह में बढ़ते रहें, मसीह में बलवंत बने, मसीह की संगति में बने रहे। आगे के वीडियो में हम और भी बाइबल अध्ययन को सीखेंगे। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।